किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तो गीता का कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है। यहाँ पे अर्जुन उवाच, अर्जुन का शब्द का ही नाम है जो बड़ा सरल होता है, बड़ा निष्कपट होता है। ऋजुत्वात् अर्जुनः, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसके अंदर कोई चेहरा नहीं लगाता है उसको बोलते हैं अर्जुन। जैसा अंदर अगर शंका होती है तो सामने प्रकट कर देता है, कोई जो है वह प्रॉब्लम नहीं है। मन के अंदर खुशी होती है तो बच्चों की तरीके से जाहिर कर देता है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ऋजुत्वम, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। अनेकों लोग चेहरा लगाए रहते हैं, पता ही नहीं लगता है कि ये खुश हैं कि जो है वो नाराज है। ऊपर से एक चेहरा रखते हैं, अंदर से कुछ और रहते हैं। इसको बोलते हैं झूठ से युक्त होके जीना। झूठ जो है बड़ा भयंकर होता है, अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो। एक चेहरा लगाना, एक मास्क लगाना। अगर आदमी मास्क लगाता है तो भले दूसरा समझ पाए ना समझ पाए, इस व्यक्ति के अंदर एक फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, खंड हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं मन में, पक्ष विपक्ष उत्पन्न हो जाता है। बहुत खराब जो है यह दोष होता है। किसी भी हालत में सच्चाई में जीना चाहिए। किसी को पसंद आए नहीं पसंद आए, तुम अपने मन के अंदर क्यों खंड उत्पन्न करो। स्पष्टता से जियो, सच्चाई से जियो, सर उठा के जियो। निश्चिंत हालत में सच्चाई में जीना चाहिए। किसी को पसंद आए नहीं पसंद आए, तुम अपने मन के अंदर क्यों खंड उत्पन्न करो। स्पष्टता से जियो, सच्चाई से जियो, सर उठा के जियो, निश्चिंत होके जियो, अर्जुन की तरह से जियो। यद्यपि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण से एक हो सकता है, लेकिन प्रारंभ होना पड़ता है अर्जुन जैसा बनने के लिए। अर्जुन जो है एक अच्छे स्टूडेंट का नाम है। अर्जुन भगवान खुद ही चौथे अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुमको पता है हमने तुमको क्यों चुना। गीता देने के लिए हम युधिष्ठिर को भी चुन सकते थे, भीष्म पितामह को भी चुना जा सकता था, लेकिन तुम्ही को चुना गया क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बड़ा खास गुण है। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। ये बड़ा उत्तम प्रकार का रहस्य तुमको दे रहे हैं, क्योंकि तुम जो हो हमारे भक्त हो, हमारे सखा हो। सखा जो है अपना मन खोल लेता है। सखा की सुंदरता यही होती है कि कोई भी दोस्त से अपना मन को आप खोल सकते हैं, और साथ ही साथ तुम हमारे जो है भक्त भी हो, क्योंकि प्रेरणा प्राप्त करते हो, तुमको हमसे इंस्पिरेशन मिलता है। केवल दोस्त होने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। तो किसी व्यक्ति को भगवान का जो है भक्त भी होना चाहिए और साथ ही साथ मित्र तुल्य भी होना चाहिए। खोला साफ मन होना चाहिए। ये अर्जुन की बड़ी सुंदरता है। चौथे अध्याय में तो एक बड़ी मजेदार परिस्थिति आई, जब भगवान ने बोला कि अर्जुन ये जो ज्ञान हमने तुमको दिया है ना, ये बड़ा महान ज्ञान है। सृष्टि के प्रारंभ में ये ज्ञान हमने सूर्य देवता को दिया था। अर्जुन बोलता है भगवान ये कैसी बातें बोल रहे हैं आप, अभी हाल में तो जन्म हुआ है आपका, और आपने सूर्य देवता को सृष्टि के प्रारंभ में दिया। हम लोग की तरीके से तो नहीं बोला कि बड़ी लंबी फेंक रहे हो, लेकिन तब भी जो है उसने विनम्रता से रखा कि भगवान ऐसी बात को हम कैसे अपने अंदर उतारें, कैसे समझे कि आप ही ने सृष्टि के प्रारंभ में दिया था। जो भी मन में प्रश्न आए आप प्रश्न रख सकें,
देखिए, जीवन में गुरु की महिमा सब लोग जानते हैं, हम लोग सुनते आए हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा गुरु होना चाहिए, बहुत आवश्यक होता है, जिनके चरणों में आप बैठ सकें, जो आपको ज्ञान बड़े स्नेह से, बड़े अपनापन से दे सकें, आप उनसे प्रेरणा प्राप्त करें, आपके लिए वो आदरणीय हो और आप बालवत अपने मन की कोई भी शंका उनमें रख सकें, उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकें और उनके पास भी टाइम हो आपको ज्ञान का उत्तर देने के लिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कई बार हमारे गुरु बहुत महान बड़े प्रसिद्ध लोग होते हैं, लेकिन गुरु जी के पास बैठ ही नहीं पाते। आजकल तो जो है जमाने में इतने महान महान प्रसिद्ध गुरु हो गए कि दशहरे मैदान में दूर से बैठे बोलते वो हमारे गुरु जी हैं। बोलते ठीक है बेटा, तुम तो गुरु जी को देख रहे हो, गुरु जी ने तुमको कभी देखा है क्या? बोलते महाराज जी बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता है। अरे तो क्या फायदा है? किसके सामने तुम बैठोगे, किसके चरणों में बैठ के अपना दिल खोलोगे? कौन तुमको प्यार से समझाएगा, स्नेह से, वात्सल्य से समझाएगा? ये मत सोचो कि शास्त्र का ज्ञान तुम स्वाध्याय से प्राप्त कर सकते हो। यद्यपि स्वाध्याय हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय कभी भी गुरु का पर्याय नहीं हुआ करता है। आप रिप्लेस नहीं कर सकते, किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते। क्या म्यूजिक की किताब लेके कोई राग और संगीत का ज्ञान प्राप्त करेगा? हा? क्या आप कोई भी जो है कला आप समझेंगे? हमारे आश्रम में कई बार हमारे जो सब भक्त लोग बोलते हैं गुरु जी आज हमने एक नई खाने की रेसिपी बनाई है। हमें बोला कैसे? बोलते हैं वो हमारे एक गूगल बाबा गुरु है, इंटरनेट से देखा है हमने। हमें बोला अच्छा हम ही मुर्गा बने हैं, तुम्हारे प्रयोग के सबसे पहले गिनी पिग हम। बोलते नहीं नहीं अच्छा बनाया, हमको पता है अच्छा बनाया होगा। जब तक किसी का जीता जागता गुरु ना हो ना, तो तुम्हारे ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं बना रहेगा। जिस व्यक्ति ने किसी गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त करा है, तो ज्ञान उसका जो है वह प्रामाणिक नहीं होता है। ये हम लोग की परंपरा है। भगवान कृष्ण खुद यहाँ उज्जैन में संदीपनी ऋषि जी के पास आए थे। भगवान राम खुद वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ के उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था। बगैर गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि भैया देखो, जब कोई गुरु मिलता है ना, आपका वहां पे अभिमान समर्पित होता है। हमारी जो भी अहम है, विशिष्टता है, महिमा है, ये वो स्थान होता है जहां उसका विसर्जन हो जाता है। कोई स्थान नहीं रहता है। पर दूसरों के साथ रह के या अपने ही प्रयास से हमारी अपनी अभिमान की बुद्धि, हम ये है, हम ये कर सकते हैं, ये सब बना रहता है। इसका विसर्जित होना आवश्यक होता है। तो गुरु हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, लेकिन ऐसे गुरु होने चाहिए जिनके चरणों में आप बैठ सके। ऐसी को ढूंढो, नहीं तो बाकी तो एक से एक है। केवल फोटो रखनी है तो हमारे भगवान काफी नहीं है क्या? महादेव जी काफी नहीं है? जितने मंदिर है वो पर्याप्त नहीं है क्या? वहां तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान की, लेकिन कोई भी मंदिर का विग्रह गुरु का पर्याय नहीं हुआ करता है। कोई भी किसी पुराने संत की फोटो भी यहां हमारे व्यासपीठ के पास में भगवान कृष्ण का चित्र है, भगवान शंकराचार्य जी का चित्र है। चित्र ही देखना है तो बस ऐसे काम थोड़ी बन जाएगा। जीते जागते गुरु होने चाहिए। उनके चरणों में बैठ के आप प्रश्न करिए, और वो इतने प्रेम से, अपनापन से अवतरित होते हैं आपके लेवल पे। हमारी जो समस्या है उस लेवल के ऊपर भगवान खुद आके फिर समस्या का समाधान देते हैं। तो ये इस तरह से समझो बेटा, जिनको गुरु का सानिध्य प्राप्त है उनके लिए जीवन के ये सबसे चेरिशेबल मोमेंट्स होते हैं।
धन्यता के वहां क्षण होते हैं। हमारे सौभाग्य की पराकाष्ठा है कि हमको जीवन में कोई ऐसा मिला जिनके अंदर हमारे प्रति संवेदना है, भावना है, स्नेह है, अपनापन है, हमारी समस्या को जैसे खुद समाधान करने के लिए कोई शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। गीता में भी भगवान बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। अर्जुन, ये ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के चरणों में बैठो। यह दिव्य संबंध बन जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही महान। कोई भी ज्ञान, स्कूल से लेके हम लोग धीमे धीमे कॉलेज में जाते हैं, किसी कला का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हर चीज में जो हम लोगों को स्नेह से प्रेम से समझाते आए हैं, हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, भगवत स्वरूप समझते हैं। जब बाकी सब चीजों के लिए गुरु का ऐसा महत्व होता है तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, जीवन के रहस्य के ज्ञान के लिए गुरु का अति महत्व होता है। ऐसे गुरुओं का नाम होता है सद्गुरु। और सद्गुरु को इंग्लिश में मत लिखना। इंग्लिश में जब सद्गुरु लिखते हैं तो सैड गुरु हो जाता है। हाँ, तो वो सैड गुरु नहीं है भैया, सद्गुरु, द के नीचे हलंत, सद्गुरु जो सत्य का ज्ञान देते हैं। तो ऐसे जो है वह सद्गुरु के चरणों में बैठ के दूसरे अध्याय में वो घटना घटित हुई थी। ये बहुत ही जीवन की बड़ी घटना होती है। हम कहीं पे शिष्य भाव से समर्पित हो जाएं। अर्जुन ने भगवान से बोला, अर्जुन हे प्रभु, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, हमने सत्संग तो बहुत जगह सुना है, लेकिन हम आपके चरणों में शिष्य भाव से समर्पित होते हैं। इस विश्वास से प्रेरित होके, युक्त होके कि आपके श्रीमुख से हमारे लिए सबसे महान कल्याणकारी ज्ञान हमको मिलने वाला है, जिसमें हम शंका नहीं करेंगे, जिसमें हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, जिसमें अपनी डींगे नहीं हाँकेंगे। और गुरु जी बोल रहे हैं तो बीच में हम रोकेंगे नहीं। हमको जानते हैं, सुना है, चुपचाप बैठे रहो, सुनो जरा ध्यान से क्या बता रहे। तो एक बड़ा शिष्टाचार होता है। एक म्यूजिक वाले आए थे, वो उनके जब भी गुरु का नाम लेते तो कान पकड़ते थे, गुरु जी हमारे। बोले ये बढ़िया है। बोलते नहीं महाराज जी, गुरु जी का तो आदर से हम अपने कान में स्पर्श करते हैं, ऐसी गुरु की महिमा होती है। अध्यात्म के पथ के ऊपर चलते हुए तो हम बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्मा। ऐसी भावना से एक बार आपको ऐसे गुरु मिल जाए तो दरअसल हमको साक्षात भगवान ही मिलते हैं, ऐसी दृष्टि रखी जाती है। फिर आदमी ये पूछे, अच्छा गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए हैं? तो दरअसल जिसने भी ये बात कही है ना, उसको पूरा आदर देते हुए हम विनम्रता से मतभेद प्रस्तुत करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, ऐसी बात कभी आती ही नहीं है, क्योंकि कभी भी गुरु से पृथक गोविंद नहीं होते हैं। गुरु के रूप में ही गोविंद आया करते हैं। अगर आपके ऊपर ईश्वर कृपा करते हैं तभी आपको गुरु मिला करते हैं। और अगर आप गुरु को भगवत स्वरूप न समझे तो खाक कोई गुरु आपको भगवान का ज्ञान देगा। भगवान ही भगवान का ज्ञान दिया करते हैं। इसीलिए अपने गुरु को हम ऐसी दृष्टि से आदर से देखते हैं, तब जाके हमको ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके अलावा जो उनकी आज्ञा है बस वही चीज। उसके अलावा नहीं, महाराज जी अभी आप पाठ करवा रहे हैं, हम भगवान को नमन करके आते हैं, हमारा अनुष्ठान करके आते हैं। साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, भगवान को छोड़ के हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं। बोलते हैं हाँ, स्पष्ट हो गया कि तुम्हारे अंदर गुरु के बारे में क्या समझ विद्यमान है बेटा।
तुमको ज्ञान नहीं दे सकते हम। तुमने स्पष्ट कर दिया है कि तुम अभी भगवान गुरु को भगवत स्वरूप नहीं जानते हो, अर्थात समर्थ ही नहीं है वो। अगर तुम्हारे गुरु खुद समर्थ नहीं है तो तुमको कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। इसीलिए आप जिसके पास भी, जो भी, कहीं पर भी आपको श्रद्धा उत्पन्न हो कि हाँ इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, बड़ा खरा है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे संत लोग हैं, कहीं ना कहीं तो आपको ऐसा मिलना ही चाहिए जो बड़े महान ज्ञान से युक्त होता है। वहां पे आपके दिल की आवाज से, देखिए गुरु का कोई बाकायदा कोई और टेस्ट नहीं कर सकता है। हम ये थोड़ी जा सकते हैं गुरु जी जरा अपना बायोडाटा दीजिए, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। बेटा हमारे बायोडाटा से तुम क्या गुरु बनाओगे? हमारा बायोडाटा सही है कि नहीं सही है तुमको इसकी भी क्या गारंटी है? यद्यपि हमको उपनिषद बताते हैं कि गुरु के क्या लक्षण होते हैं। गुरु को जो है वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, शास्त्रों के ज्ञाता होने चाहिए, खुद अपने आनंद में रमने चाहिए और स्टूडेंट के प्रति इतना वात्सल्य हो, अपनापन हो कि उसके लेवल पे आके उतर के चर्चा कर सके। अगर इस प्रकार का कोई जीवन में मिलता है तब जाके वो स्थान मिला जहां पे आप शिष्य भाव से समर्पित होकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी घटना है ये। देखिए हम लोग छोटे छोटे रिश्तों में कितनी बड़ी धूमधाम करते हैं। अब यहाँ पे इतना सब हमारे भक्त लोग इंदौर में है, हमको आधे भी नहीं दिख रहे। क्यों? शादी का सीजन चल रहा है। हाँ? हम बोला ठीक है भैया, शादी का सीजन है, नए रिश्ता स्थापित करना है और काफी डेलिकेट रिश्ता है भैया। हम समझते हैं या ये कहो हम नहीं समझते। जो भी है इतना तो देखते हैं कि कैसे दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता महत्वपूर्ण होता है और वो एक रिश्ता स्थापित कर रहे हैं। शादी कितना बड़ा एक जीवन के अंदर संस्कार होता है। आप ये समझिए एक नए रिश्ते की स्थापना हो रही है और गुरु को प्राप्त करना सबसे बड़े रिश्ते की स्थापना होती है। कोई दूसरा रिश्ता इसके सामने नहीं होता है। इतना महान रिश्ता होता है कि आप पूरे बाकी सब संबंधों को किनारे कर देते हैं। कोई ज्यादा सत्संग में जाने लगता है तो घर वाले डरने लगते हैं, यार हमको छोड़ छाड़ न दे, क्योंकि हमने सुना है कि कोई गुरु के पास जाने लगेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाबा बन जाएगा, छोड़ देगा, ये हो जाएगा। बोलते हैं बाकी चांसेस कुछ भी हैं, गुरु से नहीं मिले तो भी तुमको छोड़ने के चांसेस हैं, तुम जानते हो अच्छी तरह से। लेकिन अगर भगवान कृष्ण जैसे कोई गुरु मिलते हैं तो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सब संबंधों को पवित्र कर देगा। धन्यता से युक्त होकर आदमी जीने लगेगा। ये गीता की महिमा है। इसीलिए गीता का ज्ञान जो प्राप्त करेगा उसको कोई रिस्क नहीं होती है। तो गुरु की बड़ी महिमा होती है। और आप ये समझिए आपके गुरु ज्ञानवान होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए, बात करने में समर्थ होने चाहिए, किसी सूक्ष्म पॉइंट को बताने में समर्थ होने चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि आपको उनके साथ एकांत मिलना चाहिए चर्चा के लिए, केवल चर्चा के लिए। दिल खोल सके आप। हम किसी को भी देखते हैं, अनेकों शिष्यों को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं, हमको पता है सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है। हमको तब बहुत खुशी मिलती है जब कोई व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये स्वामी जी के सामने हम अपना प्रश्न रख सकते हैं, हम अपने मन की समस्या को प्रकट कर सकते हैं। देखिए अपने मन के कोई भी संशय होते ना, सबके सामने नहीं प्रकट कर सकते हैं। बोले अरे सत्संग में जाते हो, तुमको ये भी नहीं पता, हमने समझा तुम बड़े ज्ञानी आदमी हो, तुम बुद्धू निकले तुम तो। आदमी जब प्रश्न रखता है तो अपना ज्ञान रखता है सामने, अपने मोह को प्रस्तुत करता है। गुरु वो होते हैं जो आपके
कोई भी संशय, कैसी भी प्रॉब्लम सुन के कभी उपहास नहीं करेंगे, वात्सल्य से, अपनापन से उसका प्यार से समाधान करेंगे। गुरु का मूल कार्य केवल इतना होता है। इसके अलावा जो भी शिष्यों का कोई अन्य प्रकार से यूज करता है वो गलत होता है, वो शोषण होता है, उससे बचना भी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे गलत प्रकार से दुष्प्रयोग करते हैं। गुरु का कार्य आपके समस्त संशयों की निवृत्ति करने के लिए होना चाहिए, ज्ञान के लिए होना चाहिए, आप अपने दिल को खोल सकें, कोई शंका नहीं हो, कोई संकोच नहीं हो। यहीं पे अर्जुन शब्द देखिए सार्थक होता है। ऋजुत्वात् अर्जुन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड। अर्जुन के मन के अंदर एक शंका हुई तो उसने बोला, भगवान हमने बहुत ध्यान से आपका जो है विवेचना पिछले अध्याय में सुनी है, एक बात हमको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो गई है कि जीवन में यह आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए, अपनी वास्तविकता को जानना चाहिए, हमारे हृदय में ही परमात्मा विद्यमान है, उस सच्चाई में जगना चाहिए। जो भी अपने अंदर इस दिव्य सच्चाई में जगता है वही धन्य होता है, वही बलवान होता है, वही समर्थ होता है। और जो जो ऐसे होते हैं वही हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। हनुमान जी इतने बलवान थे कि रावण भी पूछता है, यार किससे तुमको बल मिल रहा है इतना? कौन है तुम्हारे पीछे? हमसे डर नहीं लगता है तुमको? रावण के पास खड़े हुए हो, ऐसे निशंक होके खड़े हुए हो, कोई चिंता नहीं हो रही तुमको? निश्चित रूप से तुमने हमारा परिचय नहीं प्राप्त करा है। बोलते महाराज जी सुनाए क्या परिचय आपका? ऐसी ऐसी पोल खोली रावण की तो उसने हंस के पूरे पॉइंट को टाला। ये तो पूरे महल में सबके सामने उसकी पोल खोल दी उन्होंने। तुम वही तो थे ना जिसको बाली ने अपने बगल में दबा के घूमता रहा था 6 महीने। हा 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 करके टॉपिक को उसने चेंज किया। बोले क्यों सभी जानता है, लेकिन आश्चर्य है कि डरता ही नहीं है, ये चिंता ही नहीं करता है। और हनुमान जी ने वहां अपना परिचय दिया। क्यों हम डरते नहीं हैं? क्योंकि हम अपने राम जी से एक हैं। हमारे हृदय में हमारे राम जी हैं, वो सदैव हमको प्रेरणा देते हैं, हमसे कोई दूरी नहीं रहती है। इतना बल मिलता है इंसान को इस ज्ञान के द्वारा। अर्जुन को इस बात में बहुत स्पष्टता हो गई थी कि हमारे अंदर अपना ज्ञान